हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ 6 to 12 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लाइव नहीं आ पाया, कुछ दिक्कतें थी, तो मैं सोच रहा था कि इस क्लास को आज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही डाल दिया जाए, लेकिन आज क्लास पढ़नी चाहिए क्योंकि जब टाइमिंग 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, लगातार दिक्कतें होती हैं तो बच्चों का हमारे प्रति विश्वास टूट जाता है। लेकिन बेटा, मुझे टीचिंग आती है, मैं टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हूँ, टेक्निकली जो दिक्कतें होती हैं वो नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार फिर से मैं अपनी बात पे आता हूँ और टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। आज ये पहला दिन है और आपको कल बताए भी थे कि मैथमेटिक्स का ये जो टॉपिक वाइज बैच हमारा है यूट्यूब पर, टॉपिक वाइज हमारा यूट्यूब बैच है, उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। आज से ये कहानी शुरू होने वाली है जिसमें आज हम पहले चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का पहला ही चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, बहुत विशेष बातें नहीं होंगी, छोटी छोटी महीन बातें होंगी जिसमें हम लोग दिक्कतें झेलते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रतिदिन शाम को 7 बजे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन आपकी कक्षा 9वीं की क्लास चलेगी, क्लास 9th की क्लास चलेगी, जो कि इंपॉर्टेंट होगा यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, और उन्हीं को फोकस करते हुए हम इस पूरी क्लास को बनाए हुए हैं। चलिए, और अन्य जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में आज हम बात करेंगे सबसे पहले फैमिली ऑफ नंबर्स। फैमिली ऑफ नंबर्स में हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे, होल नंबर की बात करेंगे और इंटीजर्स की बात करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर और नंबर लाइन, कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी इंटीजर्स का। और उसके बाद बात करेंगे रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। इस पूरी कहानी को हम आज डिस्कस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने का प्रयास करेंगे, अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर, नंबर क्या है, पहले इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले चलिए एक प्रयास करते हैं नंबर का। ये नंबर क्या होते हैं बेटा? नंबर यानी संख्या क्या होते हैं? तो उसमें नंबर से पहले हमको समझना होता है डिजिट को। हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज इन एरिथमेटिक, कितने एरिथमेटिक में डिजिट यूज किए जाते हैं? टोटल 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसीलिए इसको हम लोग डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में हम लोग 10 डिजिट का यूज करते हैं। जैसे हिंदी में काखा गाघा पढ़ते हैं ज्ञ तक, वैसे अंग्रेजी में ए से जेड तक पढ़ते हैं, लेकिन यही गणित में हम 0 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं। इन्हीं से क्या होता है, नंबर्स बनते हैं। इन्हीं से क्या होते हैं, हमारे नंबर्स बनते हैं। अब नंबर्स क्या होते हैं, अब इस बात को समझें। तो नंबर्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का क्या कॉम्बिनेशन कर दें तो हमारा नंबर बन जाएगा। अच्छा, हमारे पास डिजिट केवल 10 है, 10 ही हैं, उसमें नंबर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन करिए इसमें। जैसे 8 और 9 का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो 89 बन जाएगा, 3 भी डाल देंगे तो 893 हो जाएगा, और 4 भी डाल देंगे तो 8934 हो जाएगा। तो नंबर बनता कैसे बेटा? ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, यानी डिजिट्स को कंबाइन करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, 10 लाख, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो फैमिली ऑफ नंबर्स में अगर हम पहुंचे तो सबसे पहली फैमिली मिलती है हमारे पास नेचुरल नंबर।
यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नेचुरल नंबर जो मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अच्छा, काउंटिंग नंबर्स में हम नेचुरल नंबर में अगर बात करें तो इसको एन से दिखते हैं, एक खड़ी पाई थोड़ा सा बोल्ड बनाने के लिए हम बनाते हैं, बाकी कैपिटल लेटर में आप लिख सकते हैं एन। इस फैमिली में कौन कौन आएगा सर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितना काउंट कर सकें इनफाइनाइट तक। कहां तक, इनफाइनाइट, मतलब फाइनाइट नहीं रहेगा, आप जब तक काउंट कर सकते हैं जो भी आपको नंबर मिलते हैं वो नंबर्स क्या मिलेंगे, नेचुरल नंबर मिलेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल लिखा भी हुआ है, जितने भी नंबर्स इसमें आएंगे उसकी फैमिली यही है। अच्छा, फैमिली में मेंबर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, जैसे मेंबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे फैमिली का नाम भी बदलता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है। जैसे अपना क्लास है, 9th क्लास है, इसमें 10th क्लास को भी ऐड कर दिया जाए, 11th को भी ऐड कर दिया जाए, 12th को भी ऐड कर दिया जाए तो अपना गुरुकुल क्लासेस परिवार बन जाएगा, विपुल मैथ्स का परिवार बन जाएगा। ठीक है, तो परिवार संख्या बढ़ने से होती है, यानी नंबर्स बढ़ने से उस परिवार का नया नया नाम बनता चला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब नए फैमिली पे चलते हैं, तो वो फैमिली का नाम है होल नंबर। होल कब आता है, देखिए इसको W से दिखाते हैं, और इस फैमिली में नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को डाल दिया जाए, यानी मेंबर को अभी बताया ना बेटा कि अगर मेंबर्स की संख्या बढ़ा दें या चेंज कर दें, बदल दें, तो वो एक नया परिवार बन जाता है, उस नए परिवार का सदस्य जुड़ने के कारण उस परिवार का नाम बदल जाता है। यानी नेचुरल नंबर में अगर 0 डाल दें तो वो होल नंबर बन जाता है, यानी 0 बिना सब अधूरा है, तो 0 1 2 3 4 इसी तरीके से इनफाइनाइट तक। तो अगर हम 0 से लेके इनफाइनाइट तक काउंट करते हैं, क्योंकि काउंटिंग में 0 से स्टार्ट नहीं करते बेटा, हमेशा काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, तो अगर काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। लेकिन अगर काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंटिंग करते हैं, तो उस फैमिली का नाम हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको, जरूर, मैं आशा करता हूं कमेंट के थ्रू आप बताएंगे, बाद में हम कमेंट पढ़ लेंगे, आप जरूर बताइएगा। अब देखिए हम इसकी डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0, यानी 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। क्या बनता है, होल नंबर। ये डिफिनेशन देखिए, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स, दिस कैन बी रिटन एज 0 टू इनफाइनाइट, काउंटिंग कर लेंगे, ऑल आर होल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर की डिफिनेशन आपको बता ही दिए हैं। रिमार्क्स की बात करें तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर होगा, यानी नेचुरल नंबर में कौन कौन आता है, 1 2 3 4। अच्छा ये बताइए, ये नेचुरल नंबर के जितने एलिमेंट है वो हमारे होल नंबर में आते हैं कि नहीं, होल नंबर में कौन आता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखिए जितने भी एलिमेंट हैं यहां से लेके यहां तक, वो सभी कहां उपलब्ध है, ये देखिए, है ना, बल्कि एक एलिमेंट ज्यादा है, तभी हम कहते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। बट अपोजिट या कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट ये ट्रू नहीं है, उल्टा अगर हम कहें कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर तो ये बात नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसमें W में यानी होल नंबर में तो 0 है, बट नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। ठीक है, ये बात आशा करते हैं समझ में आया होगा। सेकेंड बात करें, अगर रिमार्क की बात करें, 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। यहां देखिए 0 क्या है, होल नंबर है, 0 इज होल नंबर, W है, होल नंबर है, बट नेचुरल नंबर नहीं है, इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ये 2 पॉइंट हमको याद रखने होंगे, हमेशा याद रखने होंगे। बढ़ते हैं अगले कदम पे, इंटीजर्स की बात करते हैं। व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब देखिए फैमिली बताए ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी हम नेचुरल नंबर पे थे, 0 को भी इंक्लूड कर लिए, होल नंबर हो गया। अब देखेंगे कि जितने भी ये नंबर्स थे वो ये पॉजिटिव थे, तो इनके नेगेटिव भी आपको मिलेंगे, तो हमारा इंटीजर बनेगा।
मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर के सामने माइनस लगा दीजिए तो उसको हम नेगेटिव नेचुरल नंबर भी बोल देते हैं, और जीरो बीच में रहेगा। तो ये सभी एक नई फैमिली तैयार हो गई जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर कहेंगे। तो इसकी डिफिनीशन देखिए, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर। अगर हम यहां से यहां तक देखें बेटा, तो ये क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और सभी नेगेटिव नेचुरल नंबर कह दें। नेगेटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर के सामने हम उसको क्या कर दें, नेगेटिव कर दें, प्लस जीरो भी कर दें। तो तीनों को मिला देंगे तो हम एक नई फैमिली पाएंगे, उस फैमिली का नाम होगा आई। आई मतलब इंटीजर, या हम इसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी, आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो जीरो के इस तरफ वाले जो हैं उनको हम एक नए नाम से जाते हैं, जी नेगेटिव नेचुरल नंबर भी बोलते हैं या फिर नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव इंटीजर। इसी फैमिली में तीन तरीके के डिवाइड हो गए, तीन फैमिली मिलकर एक फैमिली बनाती है जिसका नाम है इंटीजर। अच्छा, जीरो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर। क्या बोलेंगे, जीरो इंटीजर। जीरो न तो पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई कहे कि पॉजिटिव इंटीजर कहें या नेचुरल नंबर कहें तो बात दोनों एक ही है। इसको अगर हम लिखना चाहें, इसको हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको आई माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं तो आई जीरो, और इसको लिखेंगे तो आई प्लस। मतलब ये इंटीजर तीन टाइप का हो गया, एक हो गया आई प्लस, एक हो गया आई जीरो, और एक हो गया आई माइनस। आई प्लस में वो नंबर आएंगे जो पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 4। ये आई प्लस क्या है बेटा, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो इंटीजर में कौन आएगा, केवल और केवल जीरो आएगा। नेगेटिव इंटीजर में क्या आएगा, जितने पॉजिटिव थे उन सभी के सामने माइनस लगा दीजिए। यदि संसार में आप हैं तो आपके विरोधी भी इसी संसार में बिलोंग करते हैं। आपके विरोधी भी इसी संसार में रहते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो बुरे लोग भी आपके इसी संसार में बिलोंग करते हैं, मिलते हैं, आपके विरोधी भी मिलेंगे। अगर विरोधी सच्चा ना हो तो विकास नहीं होता। ठीक है, तो उसी बात पे हम कहें कि जितने भी पॉजिटिव हैं उनके नेगेटिव नंबर लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो इंटीजर इज कॉल्ड इंटीजर। यानी इन सभी का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, हमारा इंटीजर कहलाता है। बात क्लियर है। अभी हम इसी के आगे बढ़ते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, देखें नेचुरल नंबर की कहानी अगर हम देखें तो 1 2 3 4 आपको बताए हैं, ये सभी कहां आते हैं, आल्सो नोन एज पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, अगर एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या हैं, इंटीजर हैं, क्योंकि इंटीजर की ही फैमिली में तो आते हैं। हाँ, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। अगर होल नंबर की बात करें बेटा तो होल नंबर में कौन आता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर ये सोचें तो इसमें दो फैमिली हैं, एक फैमिली है पॉजिटिव नेचुरल नंबर की और एक है हो जीरो इंटीजर की। देखिए जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को मिला दिया जाए तो क्या बन गया हमारा, होल नंबर। तो ये भी तो इंटीजर ही है ना, इंटीजर ही की तो फैमिली है। ओके, आगे चलते हैं। अब नंबर लाइन की बात कर लेते हैं। क्या होता है नंबर लाइन, क्या होता है नंबर लाइन, जल्दी से बताएं भाई। नंबर लाइन थोड़ा सा हम देख लेते हैं, मैथमेटिकल टूल अगर हो तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं मैथ्स में। हाँ, इसको देखते हैं भाई। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, टेढ़ी हो गई क्या, अच्छा ठीक है, इनको हटा देते हैं। चलिए इसी नंबर पे ही हम बात कर लेते हैं।
स्केल पे ही बात कर लेते हैं। चलिए, स्केल आपको दिख रहा है? दिख रहा है सही से? थोड़ा सा ब्राइटनेस कम दिख रही है, ब्राइटनेस के कारण ये नंबर नहीं दिख रहे हैं। ओके, अ लाइन ऑन विच ऑल रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट। एक लाइन, ऐसी लाइन जिस पर हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको? किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? इसको हटा ही देते हैं, ये काम की चीजें नहीं है। देखिए, एक लाइन हम अगर ड्रॉ कर दिए हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, तो इस लाइन पे अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है? पॉइंट। जितने भी पॉइंट है मिड में हम क्या रखेंगे? 0 रख देंगे। सभी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। अ लाइन ऑन विच ऑल रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट, यानी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अभी हमने रियल नंबर को पढ़ा नहीं है। अभी क्या पढ़े हैं हम? इंटीजर्स पढ़े हैं। तो देखिए, ये एक लाइन है जिस पर जितने भी पॉइंट है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीच में हम 0 को लिख देते हैं और उतने ही डिस्टेंस पर आगे 1 को लिख देंगे। इस तरफ हम पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं, इस तरफ क्या लिखते हैं? पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं, और इस तरफ भाई हम नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं नंबर लाइन पे। और ये डिस्टेंस जो होती है वो सेम होती है, 0 से 1 के बीच की जितनी होगी उतना ही 1 से 2 के बीच की होगी, उतना ही 1 से 3 के बीच होगी, और उसी तरीके से 1 से 4 के बीच में। जितना डिस्टेंस ये आगे गए हैं उसी तरीके से यहाँ पीछे आएंगे, तो पहले -1, फिर उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे आएंगे -2, -3, इसी तरीके से पीछे एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। और इस तरफ अगर हम देखें तो माइनस नहीं, पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो नंबर्स को एक लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, नंबर्स को एक लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? नंबर लाइन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोल देते हैं। नंबर्स में ये ध्यान दीजिएगा, बीच में क्या लिखा जाता है? 0 लिखा जाता है, 0 इंटीजर, 0 इंटीजर को बीच में लिखा जाता है। और इसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में, वैसे नंबर्स का राइट और लेफ्ट नहीं होता, आप इसको देखिए, खड़े हो जाइए, इस तरफ आपका राइट है और इस तरफ आपका लेफ्ट है। आपका लेफ्ट या आपका राइट डिसाइड करता है कि नंबर का लेफ्ट और राइट क्या होगा। तो इस तरफ अगर हम राइट साइड में अगर बात करें कि राइट साइड में, 0 के राइट साइड में नंबर लाइन पे हम क्या पाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। क्या मिलता है हमको? पॉजिटिव इंटीजर। बेटा, किसी को कोई भी दिक्कत हो बेटा, ऑनलाइन फॉर्मेट में आप हमको कमेंट के ही थ्रू बता सकते हैं। अच्छा, उसके लेफ्ट साइड में क्या मिलता है? लेफ्ट साइड में आपको अगर देखें तो लेफ्ट साइड में आपको हमेशा नेगेटिव इंटीजर को लिखते हैं। इसको लिखते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स को। बस डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, हर एक इंटीजर्स के बीच में डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको हम यहां बता दे रहे हैं, नोटेड पॉइंट में याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी नंबर से के राइट साइड में जाते हैं तो उससे हमको लार्जर नंबर मिलता है। कोई नंबर है, देखिए ये नंबर है, और नंबर से अगर राइट साइड में जाते हैं तो हमको लार्ज मिलेगा। क्या मिलेगा? लार्ज मिलेगा बेटा, उससे बड़ा मिलेगा। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, 2 पॉइंट हैं। ए से हम अगर बी की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं, तो हम हमेशा क्या नंबर पाएंगे? लार्ज पाएंगे। तो इस केस में हम कह सकते हैं ए इज लेस देन बी। ये बात काफी बच्चों को दिक्कत करती है, इसलिए मैं यहां पे समझाना चाहता हूं आपको। हाँ, तो फोकस रखिएगा, फोकस इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें कि इसी तरीके से अगर कोई नंबर है और उससे हम क्या जा रहे हैं? लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? लेफ्ट। तो हमको हमेशा स्मॉल नंबर मिलेगा, यानी पीछे मिलेगा छोटा नंबर। पीछे छोटे रहते हैं, आगे बड़े रहते हैं। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है? ओके, हाँ, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, इसके आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। अच्छा, ये बात तो हम आपको यहीं पे बता दिए, लेकिन चलिए अब हेडिंग में पढ़ा हुआ है तो एक बार फिर से समझा देते हैं कि इंटीजर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से हम यहाँ समझा देते हैं। ओके,
फिर से देख लीजिए, बीच में हम 0 रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, नंबर्स को लिखते हैं। इसके इस तरफ हमेशा राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखते हैं। और सर 4 तक ही लिखते हैं, आगे नहीं होगा क्या? नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा। उसके बाद -1, -2, -3, इस तरीके से। अच्छा, एक पॉइंट अभी हम बता रहे थे, उस पर आपने फोकस किया या नहीं? मैं आपसे पूछूं कि -2 ग्रेटर है, -2 बड़ा है कि -3? सॉरी, -2 बड़ा है या -3 बड़ा है? इस बात को हमको समझना होगा। तो बताइए, -2 से अगर हम -3 की तरफ जाएं तो ये क्या मिलता है हमको? पीछे जाते हैं ना, लेफ्ट में। और अभी आपको हम सिखाए थे कि अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो स्मॉल नंबर मिलता है, यानी छोटा नंबर मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि -3 लेस है एज कंपेयर टू -2। यहां से हम बोल सकते हैं कि -2 बड़ा क्यों है और -3 छोटा क्यों है, कि हम ये कह सकते हैं कि -2 के लेफ्ट में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है -3 को, इसलिए -3 क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू -2। ओके, आप जानते हैं कि 3 और 2 में अगर 1 की बात करें तो कौन नंबर बड़ा होता है बेटा? हम कहीं पर खड़े हो जाएं, जैसे 3 पे खड़े हो जाएं और पूछें कि 1 कहाँ है, तो 1 क्या है, हमारे लेफ्ट में है। और लेफ्ट में हमेशा नंबर कैसी होती हैं? लेफ्ट में नंबर कैसी होती है बेटा, जल्दी से बता दीजिए आप। लेफ्ट में हमेशा छोटी नंबर होते हैं, छोटे होते हैं। तो 1 लेफ्ट में है तो 1 क्या है, छोटा है। और जो छोटा होता है उस तरफ मुंह बंद कर देते हैं, मुंह इस तरफ खोल देते हैं, कौआ के चोंच का नियम से। कौआ के चोंच का नियम क्या है? जिधर मुंह खुला हो वो नंबर बड़ा होता है, और जिधर मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। ओके, रेशनल नंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेशनल नंबर, बच्चों से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रेशनल नंबर, तो रटी रटाई डिफिनेशन क्लास 6 से ही रट के आते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर इंटीजर। सर इतना फास्ट, बच्चे भी p by q ही रटते हैं। मैं अगर उनसे कह देता हूं कि a by b हो तब, नहीं सर ये नहीं होता। मैं कहूं x अपॉन y हो तब, x by b y हो तब, नहीं होता सर। इतना रट्टू तोता ना बनो भाई। a number which can be written in the form of p by q, आप कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ x अपॉन y, इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। अभी a और b और x y के बारे में बोलने तो दो। तो कोई दो भी इंटीजर हो x y, जिसमें ये दोनों x और y क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अभी जो आपको इंटीजर के बारे में बताए हैं वो होने चाहिए। हाँ, ध्यान रहे कि नीचे वाला जो इंटीजर होना चाहिए वो कभी 0 इंटीजर ना हो, डज नॉट इक्वल टू 0। उसी तरीके से यहाँ भी इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 ना हो। चलिए फिर से मैं आता हूं, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज इंपॉर्टेंट। q कभी 0 नहीं हो सकता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसा सोचा है कि q डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होता? आइए मैं इस बात को समझा देता हूं, q डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होता। जैसे आप देखिए 3/4 अगर लिखा हुआ है तो 3 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है बेटा। क्या है? इंटीजर है। एंड 4 डज नॉट इक्वल टू 0, 4 0 के बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3/4 इज अ रेशनल नंबर। ओके, हाँ सर। -37/4। अब देखिए ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, और ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इंटीजर ना बेटा, है इंटीजर की ही फैमिली में ना। और ये भी बात ध्यान दीजिए कि नीचे 4 डज नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। सर आप बताने वाले थे कि डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं होगा? कोई भी नंबर हो उसमें 0 से डिवाइड करने पर, अगर हम यहाँ कहते कोई भी नंबर, मान लीजिए p ही है, p कोई इंटीजर है, एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है, बट p में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे, क्या डिविजिबिलिटी पॉसिबल होगी? सर p में आप न दिखा के कोई इंटीजर ले लीजिए, 0, मान लीजिए 2 ही है, 2 में 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 टाइम्स, अगर 0 का 1 टाइम्स ले गए तो 0 ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे फिर 2 आएगा,
5 टाइम्स ले लीजिए तब भी 0 आएगा, और यहाँ सब्सट्रैक्ट करिए 3 ले लीजिए तब भी 0 आएगा, और आप यहाँ कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, और ये इनफाइनाइट आएगा, मतलब फाइनाइट नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए डिविडेंड क्या आ जाएगा हमारा, क्वोशेंट क्या आ जाएगा हमारा, इनफाइनाइट। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर p है और उसमें 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिफाइंड, यानी नॉट डिफाइंड वाले केस में आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि 0 से डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, 0 से किसी नंबर में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ओके, समझ में आया? इसलिए हम यहाँ पे कह रहे थे कि y डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0 या q डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ रहा है? जी हाँ सर, सब समझ में आ रहा है। अब कुछ पॉइंट आउट करते हैं, यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं। 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। बेटा मैं यहाँ पे एक बात कहा आपको कि विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q, तो यहाँ पे लिखा q डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में देखिए 0 नहीं है, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, क्योंकि 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, बट 0 में डिवाइड करना पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, यानी 0 को 0/1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए 0 इज अ रेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में सेम टू सेम। अच्छा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर बिकॉज, अब देखिए 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 1/2 लिखा गया है, नहीं यहाँ गलत है, एक मिनट इसको करेक्ट करते हैं भाई। 1 को 1/2 नहीं लिखा जा सकता, 1 को 1/1 लिखेंगे। चलिए टाइपिंग मिस्टेक है, हाँ 1 इज इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं। 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए ये भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या मिला हमको, इंटीजर। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/1, बोथ आर इंटीजर। हाँ सर इंटीजर ही तो है, और 1 डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सभी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। बात वही है कि कोई भी a इंटीजर है उसमें अगर हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ये बोथ आर इंटीजर ही तो हुए, बोथ आर इंटीजर, एंड डिनोमिनेटर में 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एक 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि a को कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू a/1। डिनोमिनेटर में हम क्या कर दिए, 0 नहीं रखते हैं, और बाकी न्यूमरेटर में कोई भी इंटीजर ले लीजिए, जो भी इंटीजर हैं उन सब का मान क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। सर ये बात हमको थोड़ा सा कम समझ में आई, आइए समझाते हैं। कोई भी इंटीजर है, जैसे नेगेटिव इंटीजर -3 ले लिया आपने, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -3/1। When can which is written in the form of p/q, p/q x/y और a/b, जो कुछ भी है। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं भाई, ऊपर वाला हमेशा न्यूमरेटर बोला जाता है और नीचे वाले को हमेशा डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो -3 और 1 ये क्या है, इंटीजर्स, ठीक है, और 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो एवरी इंटीजर है रेशनल नंबर बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम है क्वेश्चन है इक्विवेलेंस ऑफ रेशनल नंबर, ये है, इसको हम कल आगे के क्लास में हम चर्चा करेंगे, और लाइव क्लास में हम मंडे से पढ़ाएंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं, सोमवार से आपकी लाइव क्लास लगातार चलेगी। आज यहां तक ही समाप्त करते हैं, चलिए धन्यवाद।